टेक्नो मिरर प्रस्तुत करता है एक अद्भुत एवं दिव्य कथा। एयुमो ब्रह्मण्यम, सृष्टि का रहस्य, ब्रह्मांड का उद्भव। इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है? यह सृष्टि कैसे बनी? क्या पहले कुछ भी नहीं था या फिर सब कुछ एक महासागर की तरह निहित था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस दिव्य कथा में प्राप्त होंगे। इस कथा को अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि यह आपके ज्ञान के द्वार खोल देगी। यदि आप हमारे चैनल टेक्नो मिरर्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। यम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णता से ही पूर्णता उत्पन्न होती है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आरंभ उसी पूर्णता से हुआ। न कोई दिन था, न रात, न कोई आकाश था, न धरा। केवल एक असीम, अव्यक्त और अनंत शक्ति थी, पर ब्रह्म। अनंत काल तक यही स्थिति बनी रही। कोई गति नहीं थी, कोई शब्द नहीं था, बस एक शून्यता थी और उसमें छिपी थी परम चेतना। फिर उस महाशक्ति ने इच्छा की, एकोहम बहुश्याम। ये संकल्प होते ही एक दिव्य कंपन हुआ और ब्रह्मांड में पहली बार एक स्पंदन उत्पन्न हुआ। उसी स्पंदन से आदिनाद प्रकट हुआ, जिसे हम ओंकार कहते हैं। एयुएम, यह वह ध्वनि थी जिसने सृष्टि की रचना की प्रक्रिया को गति दी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों शक्तियों का जन्म इसी कंपन से हुआ। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, विष्णु ने उसका पालन किया और महेश ने उसकी पुनरावृत्ति की व्यवस्था बनाई। ब्रह्मा ने जब अपनी दृष्टि खोली तो उन्होंने अपने चारों ओर केवल एक विशाल जलराशि देखी। न कहीं धरती थी, न आकाश, केवल महासागर था। उन्होंने इस महासागर में एक दिव्य कमल को देखा। उस कमल के ऊपर एक दिव्य स्थान प्रकट हुआ और वहीं बैठकर उन्होंने सृष्टि की रचना आरंभ की। ब्रह्मा ने सबसे पहले पंच तत्वों की रचना की: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। फिर उन्होंने देवताओं, असुरों, मनुष्यों और पशु पक्षियों की रचना की। सबसे पहले देवताओं को स्वर्गलोक प्रदान किया गया, जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। असुरों को पाताल लोक दिया गया, जो शक्ति और भोग विलास में लीन रहते हैं। और मनुष्यों को धरती दी गई, जहां उन्हें अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा ने अपने मन से 4 पुत्र उत्पन्न किए: सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों ज्ञान के प्रतीक थे, परंतु उन्होंने संसार में प्रवृत्त होने से इनकार कर दिया और ब्रह्मा को ध्यान में लीन रहने की सलाह दी। ब्रह्मा ने तब अपनी रचना को आगे बढ़ाया और एक अन्य रूप धारण किया, जिससे मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए। यही वे प्रथम मानव थे जिनसे समस्त मानव जाति की उत्पत्ति हुई। समय के साथ सत्ययुग आरंभ हुआ। यह वह युग था जब धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में था, जब लोग केवल सत्य, करुणा और तपस्या के मार्ग पर चलते थे। परंतु कालचक्र चलता रहा और युग बदलते गए। सत्य युग के बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलियुग आया। जब जब अधर्म बढ़ता गया, तब तब भगवान ने अवतार लिए और धर्म की रक्षा की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यही ईश्वर की लीला है, यही सृष्टि का चक्र है। और इस प्रकार ब्रह्मांड का चक्र अनवरत चलता रहता है: सृजन, पालन और संहार। आदिनाथाय नमः। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना प्रारंभ की, तब सबसे पहले उन्होंने काल को उत्पन्न किया, क्योंकि बिना काल के न सृष्टि संभव थी, न उसका संचालन। काल का प्रवाह ही इस ब्रह्मांड की गति का आधार बना। काल के पश्चात ब्रह्मा ने दिशाओंदान की रचना की, जिससे सृष्टि में संतुलन बना रहे। इसके बाद उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकोनयन की रचना की। ब्रह्मांड अभी भी रिक्त था। तब ब्रह्मा ने अपने तप से एक दिव्य पुरुष और एक स्त्री की उत्पत्ति की। पुरुष का नाम मनुआंड रखा गया और स्त्री का नाम शतरूपा। इन्हीं दोनों से मानव जाति का विस्तार हुआ। मनु और शतरूपा को धरती पर भेजने से पूर्व ब्रह्मा ने सृष्टि की संरचना पूरी की। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रहों और ब्रह्मांड के अन्य तत्वों की स्थापना की। सूर्य आत्मा, जगतस्तस्थु शश्च। सूर्य इस सृष्टि के प्राण स्वरूप हैं। वे ऊर्जा के स्रोत हैं और उनके बिना जीवन संभव नहीं। सूर्य से ही समय का मापन संभव हुआ। दिन और रात का चक्र प्रारंभ हुआ। इसके बाद
ब्रह्मा ने पोदा चंद्रमायत की रचना की, जो शीतलता और शांति का प्रतीक बना। फिर उन्होंने नक्षत्रों गौंद की स्थापना की ताकि वे इस सृष्टि के सौंदर्य और संतुलन को बनाए रखें। तब उन्होंने अंतःपृथ्वी का निर्माण बोरकन किया। सबसे पहले उन्होंने सप्तद्वीपोन्नत की रचना की, जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप। फिर उन्होंने सप्त सागरों भी का निर्माण किया ताकि जलचक्र की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। आपोहिष्ठा मयो भुवः, जल ही जीवन का स्रोत बना। जल से ही वनस्पतियां उत्पन्न हुईं, वनस्पतियों से आहार और आहार से जीवन। अब समय था सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति का। ब्रह्मा ने अवपांत 4 लाख योनियों सांद की रचना की। इसमें सांद देव, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, कीट पतंगे सबकी उत्पत्ति हुई। देवों के लिए पक स्वर्ग, असुरों के लिए पाताल और मनुष्यों के लिए तब मृत्युलोक निर्धारित किया गया। देवगण सत्य और धर्म के मार्ग पर चले, वे तपस्वी और ज्ञान के मार्गदर्शक बने। असुरों ने शक्ति और भोग विलास को अपनाया और धीरे धीरे वे अधर्म की ओर बढ़ने लगे। मनुष्य को पुनः स्वतंत्र इच्छा प्रदान की गई। उसे यह अधिकार दिया गया कि वह अपने कर्मों के अनुसार अपना मार्ग चुने, या तो सत्य और धर्म का पालन करे या फिर अधर्म और मोह में फंस जाए। यही कारण है कि मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता है। मनुष्य को वेदों का ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा ने 4 ऋषियों को उत्पन्न किया। आर्गवेद के लिए अर्षिपाइल, यजुर्वेद के लिए अर्षि वैशंपायन, सामवेद के लिए ऋषि जैमिनी और अथर्ववेद के लिए ऋषि सुमंतु। इन चारों ने वेदों का प्रचार किया ताकि मनुष्य धर्म और सत्य का पालन कर सके। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अब सृष्टि पूर्ण हो चुकी थी। AUM तत्सत। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो टेक्नो मिरर द चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हरि AUM तत्सत। सृष्टि के निर्माण के पश्चात ब्रह्मा ध्यानमग्न हुए। उन्होंने अनुभव किया कि सृजन तो हो चुका, परंतु अब इसे चलायमान रखने के लिए नियमों की आवश्यकता थी। उन्होंने अपनी सृष्टि को संतुलित करने के लिए विधि विधान और धर्म स्थापित करने का निश्चय किया। उन्होंने सबसे पहले धर्मन को प्रकट किया। धर्म, जो सत्य और न्याय का प्रतीक था, सृष्टि के संचालन का मूल आधार बना। फिर उन्होंने अधर्मांश को भी जन्म दिया, जो मोह, अज्ञान और पथभ्रष्टता का स्वरूप था। धर्म से सात्विक गुणों की उत्पत्ति हुई: सत्य, करुणा, दया, क्षमा, अहिंसा, संयम और पवित्रता। जबकि अधर्म से तामसिक गुण प्रकट हुए: क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, असत्य, हिंसा और अज्ञान। ब्रह्मा ने देखा कि सृष्टि के संचालन के लिए कर्म का सिद्धांत आवश्यक था। उन्होंने कर्म के अनुसार जीवों के लिए 3 मार्ग निर्धारित किए। 1. ज्ञान मार्ग, जहां व्यक्ति तप और ध्यान द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करता है। 2. कर्म मार्ग, जहां व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर धर्म को बनाए रखता है। 3. भक्ति मार्ग, जहां व्यक्ति प्रेम और समर्पण द्वारा दिव्यता को प्राप्त करता है। ब्रह्मा ने इन तीनों मार्गों को 4 युगों में विभाजित किया: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग में धर्म और अधर्म का संतुलन अलग अलग होता और इसी के अनुसार जीवों का आचरण निर्धारित होता। सत्य युग में धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में था। इस युग में सभी जीव सत्य के मार्ग पर चलते थे और तपस्या द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करते थे। त्रेता युग में धर्म 3/4 रह गया और अधर्म का प्रवेश हुआ। द्वापर युग में धर्म आधा रह गया और जीव सांसारिक मोह में अधिक लिप्त हो गए। और अंततः कलयुग में धर्म केवल 1/4 शेष रहा। अधर्म प्रबल हो गया और मानव अज्ञान के अंधकार में डूबने लगा। ब्रह्मा ने इस संतुलन को बनाए रखने के लिए देवताओं को स्वर्गलोक में, असुरों को पाताल लोक में और मनुष्यों को पृथ्वी लोक में स्थापित किया। अब समय था जीवों को उनके कर्मों का फल देने का। इसके लिए उन्होंने पुष्यमराज जवस की रचना की, जो मृत्यु के पश्चात जीवों को उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक भेजते। उन्होंने चंद्रमावत को औषधियों और जल का स्वामी बनाया, सूर्यमत को ऊर्जा और समय का प्रतीक, वायुवट को प्राण का आधार और अग्निवावट को शुद्धिकरण की शक्ति प्रदान की।
सृष्टि का क्रम अब स्थिर हो चुका था, परंतु ब्रह्मा अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें आभास हुआ कि यह सृष्टि केवल नियमों से नहीं, अपितु प्रेम और भावनाओं से भी संचालित होगी। इसी विचार से उन्होंने इस भावनाओं बाकोस की उत्पत्ति की। प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, आनंद, करुणा, भय और आशा। सृष्टि अब पूर्णता की ओर बढ़ रही थी, लेकिन ब्रह्मा के हृदय में एक प्रश्न था, क्या यह सृष्टि चिरस्थायी होगी या फिर इसका भी अंत होगा? उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अपनी दृष्टि अनंत ब्रह्मांड की ओर उठाई, जहाँ सब कुछ गतिशील था और हर रचना एक दिन विलीन होने के लिए ही थी। ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि के अस्तित्व और उसके चक्र का प्रश्न उमड़ रहा था। उन्होंने ध्यानमग्न होकर इस रहस्य को समझने का प्रयास किया। तभी उनके समक्ष एक दिव्य स्वर प्रकट हुआ। जो उत्पन्न होता है उसका विनाश भी निश्चित है, और जो नष्ट होता है वह पुनः जन्म लेता है। यही ब्रह्मांड का सनातन नियम है। ब्रह्मा को यह बोध हुआ कि सृष्टि स्थायी नहीं है, यह एक चक्र के अनुसार चलती है, सृजन, पालन और संहार। जब एक कल्प समाप्त होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड महाप्रलय में समा जाता है और फिर नए सृजन की प्रक्रिया आरंभ होती है। उन्होंने इस चक्र को स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया। उन्होंने देखा कि समय के साथ प्रकृति में परिवर्तन आता है। जीव जन्म लेते हैं, अपनी आयु पूर्ण करते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार ग्रह, नक्षत्र और आकाश गंगाएं भी एक निश्चित काल के पश्चात नष्ट होती हैं और फिर से निर्मित होती हैं। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि यदि सृष्टि को स्थायित्व देना है तो इसे एक दिव्य ऊर्जा से जोड़ना होगा, जो इस परिवर्तनशील संसार में संतुलन बनाए रखे। उन्होंने अपनी तपस्या से एक और शक्ति का आवाहन किया, जो न केवल सृष्टि की रक्षा करे, बल्कि जब जब अधर्म बढ़े तब तब उसे पुनः संतुलित करने के लिए अवतरित हो। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक तेजस्वी पुरुष रूप में बदल गया। यह प्रिय भगवान विष्णु थे, जो सृष्टि के पालन और धर्म की स्थापना का उत्तरदायित्व संभालने के लिए आए थे। ब्रह्मा ने विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, हे नारायण, आपने इस सृष्टि की रक्षा के लिए अवतार लिया है। जब भी धर्म की हानि होगी, जब भी अधर्म प्रबल होगा, तब आप अवतार लेकर इसे पुनः संतुलित करेंगे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, मैं समय समय पर धरती पर जन्म लेकर धर्म की रक्षा करूंगा, दुष्टों का नाश करूंगा और सत्य की स्थापना करूंगा। ब्रह्मा संतुष्ट हुए, परंतु अभी भी सृष्टि के अंतिम चरण को पूरा करना शेष था, क्योंकि सृष्टि के अस्तित्व के लिए केवल सृजन और पालन पर्याप्त नहीं था। जब सृष्टि अपने चरम पर पहुंच जाएगी, जब अधर्म बढ़ेगा और जब संतुलन बिगड़ जाएगा, तब इसे नष्ट कर पुनः निर्मित करना आवश्यक होगा। इसके लिए उन्होंने एक और शक्ति को जागृत किया। तभी समस्त ब्रह्मांड में एक भयानक गर्जना हुई। चारों दिशाओं में अग्नि फैल गई और एक अद्भुत स्वर गूंजा, मैं संहार हूँ, मैं काल हूँ, मैं महेश्वर हूँ। यह सदर भगवान शिवलिंग थे, संहार के देवता। उन्होंने कहा, जब यह सृष्टि अपने चरम पर पहुंच जाएगी, जब इसका स्वरूप विकृत हो जाएगा, जब धर्म विलुप्त होने लगेगा, तब मैं इसे अपने तांडव से नष्ट कर दूंगा और इसे एक नवीन स्वरूप में स्थापित करूंगा। अब सृष्टि का संपूर्ण चक्र पूर्ण हो चुका था। ब्रह्मा सृजन करेंगे, विष्णु पालन करेंगे और शिव संहार करेंगे। ब्रह्मा ने तीनों लोकों की ओर दृष्टि डाली। देवगण अपने अपने स्थानों पर स्थित हो चुके थे। असुर अपने स्वभाव के अनुसार शक्ति संचय कर रहे थे और मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। समय का चक्र गतिशील हो गया। सृष्टि का पहला युग, सत्य युग, आरंभ हो चुका था, जहाँ धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में था। परंतु ब्रह्मा यह भी जानते थे कि समय के साथ युग बदलेंगे और सृष्टि को बार बार धर्म और अधर्म के संघर्ष से गुजरना होगा, और इसी के साथ ब्रह्मांड का अनंत नाट्य आरंभ हो गया। सत्ययुग का प्रारंभ होते ही सृष्टि में संतुलन स्थापित हो गया। चारों ओर धर्म का प्रकाश था। मनुष्य सत्य और तपस्या के मार्ग पर चल रहे थे और प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य में थी। नदियाँ निर्मल बहती थीं, वृक्षों पर मधुर फल लदे रहते, वायु सुगंधित और शीतल थी। देवता स्वर्गलोक में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे
और असुर अभी अपने बल और तप से स्वयं को सिद्ध करने में लगे थे। ब्रह्मा ने देखा कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार 3 मार्गों में विभाजित हो रहे थे, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। जो सत्संग, तपस्या और वेदों के अध्ययन में लगे थे वे सन्ऋषि और मुनिपद कहलाए। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए गुरुकुलों की स्थापना की और मनुष्यों को धर्म, वेदों और ब्रह्म ज्ञान का मार्ग दिखाया। जो अपने परिवार का पालन पोषण और समाज की सेवा में लगे थे वे एक गृहस्थन बने। उन्होंने कृषि, व्यापार और अन्य कर्मों द्वारा समाज का संचालन किया। जो जंगलों में रहकर केवल ईश्वर की आराधना में लीन थे वे वन सन्यासी कहलाए। उन्होंने सांसारिक मोह से दूर रहकर केवल आत्मा के मोक्ष की खोज की। इस प्रकार समाज 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित हुआ। ब्राह्मण, जो ज्ञान और धर्म का प्रचार करेंगे। क्षत्रिय, जो न्याय और युद्ध से समाज की रक्षा करेंगे। वैश्य, जो व्यापार और कृषि से समाज को समृद्ध करेंगे। शूद्र, जो सेवा और श्रम द्वारा समाज के निर्माण में सहयोग देंगे। ब्रह्मा ने देखा कि यह व्यवस्था पूरी तरह संतुलित थी, लेकिन सत्य युग का समय सीमित था। उन्हें ज्ञात था कि समय के साथ धर्म का ह्रास होगा और मनुष्य धीरे धीरे अधर्म की ओर आकर्षित होगा। समय आगे बढ़ा। हजारों वर्षों तक सत्य युग अपने दिव्य स्वरूप में बना रहा, किंतु धीरे धीरे मनुष्य में इच्छाएं और वासनाएं जन्म लेने लगी। कुछ लोग सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित हुए और उनका तप क्षीण होने लगा। इसी समय असुरों ने भी अपनी तपस्या द्वारा अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर ली। वे अब स्वर्ग पर अधिकार करने की इच्छा रखने लगे। असुर राज ने अपनी सेना संगठित की और देवताओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ये पहला बड़ा संघर्ष था धर्म और अधर्म के बीच। देवगण इंद्र के नेतृत्व में युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। असुरों की शक्ति बढ़ रही थी, क्योंकि वे कठोर तप और दुष्कर्मों से अपनी शक्ति अर्जित कर चुके थे। देवताओं और असुरों का युद्ध सहस्त्रों वर्षों तक चलता रहा। जब असुरों की शक्ति बढ़ती गई और वे स्वर्ग पर अधिकार करने के निकट पहुंच गए, तब देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे नारायण, हम अधर्म की शक्ति के सामने असहाय हो गए हैं। यदि आप हमारी सहायता न करेंगे तो सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। भगवान विष्णु ने धैर्यपूर्वक देवताओं की बात सुनी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि असुरों का अहंकार बढ़ चुका था। उनके कर्मों से सृष्टि असंतुलित हो रही थी। विष्णु ने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। अब समय है कि मैं असुरों का संहार कर सृष्टि में संतुलन स्थापित करूं। ये कहते ही विष्णु ने अपना पहला अवतार धारण किया, मत्स्य अवतार। अब सृष्टि के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला था। भगवान विष्णु ने जब मत्स्य रूप धारण किया तब ब्रह्मा को झांत हुआ कि सृष्टि पर पहला महासंकट आने वाला है। यह संकट कोई साधारण युद्ध या विपत्ति नहीं थी, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के विनाश का संकेत था। असुर राज ने अपनी तपस्या से एक अमोघ वरदान प्राप्त कर लिया था। उसे यह अभिमान हो गया कि अब कोई भी देवता या मनुष्य उसे पराजित नहीं कर सकता। अपने अहंकार में उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने वश में करने का प्रयास किया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, पृथ्वी पर राजाओं को पराजित कर दिया और पाताल को भी अपने अधीन कर लिया। धीरे धीरे अधर्म बढ़ने लगा। देवता स्वर्ग से पलायन करने लगे। आर्षि मुनि अपनी तपस्या स्थगित कर देने को विवश हो गए और मनुष्यों ने सत्य और धर्म के मार्ग से विमुख होकर लोभ, मोह और हिंसा को अपना लिया। किंतु इससे भी बड़ा संकट अभी आना शेष था। असुरों का एक सेनापति, जिसने कठिन तपस्या से अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी, हयग्रीव नाम से जाना जाता था। वह न केवल बलशाली था, बल्कि छल कपट और मायावी शक्तियों में भी निपुण था। उसने यह जान लिया था कि सृष्टि के समस्त ज्ञान का आधार वेद है, जो ब्रह्मा जी के पास सुरक्षित हैं। यदि वेदों को नष्ट कर दिया जाए या उनके ज्ञान को छिपा दिया जाए तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा और अधर्म सर्वत्र फैल जाएगा। एक रात्रि जब ब्रह्मा ध्यान में लीन थे, हयग्रीव ने स्वर्णिम अवसर देखकर छल से वेदों को चुरा लिया और उन्हें गहरे समुद्र में छिपा दिया। जैसे ही वेद लुप्त हुए, सृष्टि में अराजकता फैलने लगी। ज्ञान का प्रकाश लुप्त हो गया, धर्म का आधार डगमगाने लगा
और संपूर्ण विश्व अंधकारमय हो गया। ब्रह्मा ने जब ध्यान खोला तो उन्हें झात हुआ कि वेद लुप्त हो चुके हैं। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, किंतु ज्ञान के मूल स्रोत का कोई पता नहीं चला। वे व्याकुल होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और कहा, हे नारायण, ज्ञान के बिना यह सृष्टि नहीं चल सकती। वेदों के बिना मनुष्य अज्ञानी और पथभ्रष्ट हो जाएगा। यदि वेद प्राप्त न हुए तो यह सृष्टि विनाश को प्राप्त होगी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, चिंता मत करो, यह सृष्टि मेरी ही लीला है। जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में पड़ेगा, तब तब मैं अवतार लेकर इसे संतुलित करूंगा। हयग्रीव ने वेदों को समुद्र में छिपा दिया है, किंतु मैं अब मत्स्य रूप में अवतरित होकर उन्हें पुनः प्राप्त करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण कर लिया। एक विशाल, तेजस्वी और अद्भुत मछली, जिसका तेज इतना प्रखर था कि समुद्र भी स्वर्णिम प्रकाश से जगमगा उठा। अब सृष्टि के प्रथम महासंकट का समाधान होने जा रहा था। भगवान विष्णु ने जब मत्स्य अवतार धारण किया, तब समस्त ब्रह्मांड में एक अद्भुत कंपन हुआ। महासागर में जल तरंगे विशाल पर्वतों के समान उठने लगीं। आकाश में देवताओं ने आनंद से पुष्प वर्षा की और पृथ्वी पर ऋषियों ने प्रार्थनाएं प्रारंभ कर दी। समुद्र की गहराइयों में वेदों को खोजने के लिए भगवान विष्णु ने अपने दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि गहरे जल में हयग्रीव से अपने माया जाल से वेदों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा था। वह अपने इंद्रजाल से समुद्र की लहरों को शांत कर चुका था, ताकि कोई भी वेदों तक न पहुंच सके। भगवान विष्णु समुद्र की गहराइयों में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे हयग्रीव के समीप पहुंचे, उसने अपनी मायावी शक्ति से समुद्र में घना अंधकार फैला दिया। जल में भयावह राक्षसों को उत्पन्न किया, जो मत्स्य अवतार को रोकने के लिए आगे बढ़े। किंतु भगवान विष्णु ने अपनी पूंछ के एक प्रहार से उन राक्षसों को जल में ही भस्म कर दिया। हयग्रीव ने देखा कि अब वह सीधे भगवान विष्णु का सामना नहीं कर सकता। उसने अपनी शक्ति से वेदों को चारों दिशाओं में छिपाने का प्रयास किया, परंतु भगवान विष्णु ने अपनी गदा के एक प्रहार से उसकी माया को तोड़ दिया। अब दोनों के बीच महासंग्राम प्रारंभ हुआ। हयग्रीव ने अपने हाथों में अग्नि जलाकर समुद्र में फेंकी, जिससे पानी उबलने लगा। उसने समुद्र की गहराइयों में चक्रवात उत्पन्न किया, जिससे जल की धाराएं तीव्र हो गईं। लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से समुद्र को शांत कर दिया। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने अपने विशाल मुख से वेदों को सुरक्षित कर लिया और जल से ऊपर आ गए। जैसे ही वेद पुनः प्रकट हुए, समस्त सृष्टि में प्रकाश फैल गया। ब्रह्मा ने वेदों को पुनः अपने अधीन किया और ज्ञान की धारा फिर से प्रवाहित होने लगी। हयग्रीव अब शक्तिहीन हो चुका था। भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य रूप से उस पर आक्रमण किया और अपने दिव्य तेज से उसे भस्म कर दिया। इस प्रकार वेद पुनः स्थापित हुए और ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। सृष्टि फिर से संतुलन में आ गई। सत्ययुग अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका था, लेकिन ब्रह्मा जानते थे कि यह चक्र अनवरत चलता रहेगा। समय के साथ युग बदलेगा, मनुष्य की प्रवृत्तियां बदलेंगी और एक समय आएगा जब धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान को फिर से अवतार लेना होगा। ब्रह्मांड का चक्र चल पड़ा था। धर्म और अधर्म का संघर्ष प्रारंभ हो चुका था। सृष्टि के अनंत चक्र में जब ब्रह्मांड ने फिर एक बार अपने अस्तित्व के अंतिम पड़ाव को छूने का समय पाया, तब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सभी रचनाओं का एक अभिन्न नाटक समाप्ति के आंचल में पहुंच चुका हो। अनंत काल से चली आ रही लीला, जहां ब्रह्मा ने सृजन किया, विष्णु ने पालन किया और महेश ने संहार के माध्यम से नई सृष्टि का बीज बोया, उसका चरम अब धीरे धीरे निखरता हुआ दिखाई देने लगा। धीरे धीरे उस ब्रह्मांडीय अखंडता में, जहां सत्य और धर्म की ज्योति कभी मंद पड़ने न दी गई थी, अधर्म की आंधियां भी उस अंतिम क्षण के संग खिलखिला उठी। लेकिन इस क्षण में भी जैसे हर अंत के भीतर एक नया आरंभ छिपा होता है, सृष्टि ने अपने अंतर्मुखी स्वर में पुनरुत्थान की आहट सुनाई। जैसे जैसे ब्रह्मांड के पथ पर चलती कथाएं अंतिम पड़ाव तक पहुंचने लगी, उस समय ब्रह्मा के मन में एक शांति समा गई।
उन्होंने न केवल अपने सृजन के समय की याद ताज़ा की, बल्कि उस संतुलन की भी अनुभूति की जिसने धर्म के प्रकाश को अधर्म के अंधकार में कभी डूबने नहीं दिया। इस अंतिम क्षण में जब सूर्य की किरणें धीमी पड़ गईं और आकाश में मृदु मौन छा गया, हर जीव ने भीतर एक दिव्य स्पंदन महसूस किया, एक ऐसा स्पंदन जो कहता है कि यह लीला समाप्त नहीं होती, बल्कि हर क्षण में नया आरंभ समाहित होता है। विगत युगों में जब मानव ने अपने कर्मों के आधार पर ज्ञान, तपस्या और भक्ति के द्वारा स्वयं को उन्नत किया, तब सृष्टि ने उनके द्वारा किए गए प्रयत्नों का सम्मान किया। सत्य युग की वह निर्मल अवस्था जहाँ प्रत्येक जीव अपने आप में परम सत्य का प्रतिबिंब था, अब भी उस अनंत धारा में समाहित प्रतीत होती थी। किंतु समय का चक्र अटल है। जैसे जैसे युग बदलते गए, मनुष्य की प्रवृत्ति में परिवर्तन आया और अधर्म के बीज भी माटी में अंकुरित हुए। युद्ध, मतभेद और अहंकार ने उन क्षणों को भर दिया जहां धर्म की ज्योति क्षीण पड़ने लगी। ऐसे में जब असुरों ने अपने शक्तिशाली दांव पेंच से वेदों और ज्ञान के स्रोत को अपने अधीन करने की कोशिश की, तब भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य अवतार में प्रकट होकर उस खोए हुए ज्ञान को पुनः सजीव कर दिया। समुद्र की गहराइयों से वेदों के उजाले को पुनः उठाते हुए उन्होंने सृष्टि में संतुलन के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। यह संघर्ष न केवल भौतिक जगत की पुनर्स्थापना का प्रतीक था, बल्कि आत्मा की अनंतता, कर्म के महत्व और दैवीय व्यवस्था के पुनः साक्षात्कार का संदेश भी था। अब जब ब्रह्मांडीय संघर्ष ने अपनी चरम सीमा छू ली थी, तो धीरे धीरे सभी तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश एक नवीन लय में एकजुट हो गए। अग्नि की गर्माहट में मानव के हृदय में आशा की नई किरणें प्रज्वलित हुईं। जल की शीतलता ने उनके मन में शांति का संदेश दिया और वायु की मंद सरसराहट ने जीवन के अनंत संगीत की पुनरावृत्ति की। इस सामंजस्य में सृष्टि ने एक बार फिर उस सनातन सत्य का प्रमाण दिया कि न तो कोई अंत है, न ही कोई प्रारंभ, बल्कि यह तो अनवरत चक्र है जिसमें हर क्षण में जीवन का नया स्वरूप जन्म लेता है। इसी दिव्य वातावरण में मानव जाति ने अपने भीतर के संघर्षों, प्रेम और आशाओं को पुनः संजोया। चाहे सत्य की राह पर चलने वाले आर्षि मुनियों की तपस्या हो या गृहस्थ जीवन की चुनौतियां, प्रत्येक जीव ने अपने अस्तित्व की महत्ता को समझा। उनकी आत्माओं में वह दिव्यता झलक रही थी जो ब्रह्मांड के मूल में विद्यमान है। यह लीला हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बार सृष्टि में परिवर्तन आए, अंततः सत्य और धर्म ही विजयी होते हैं। जब अंतिम क्षण भी आ पहुंचे, तो उस समस्त संसार में एक अविरल धारा प्रवाहित हुई जिसने न केवल सृष्टि को समाप्ति की ओर अग्रसर किया, बल्कि उसमें निहित नए सृजन का बीज भी रख दिया। उसी क्षण ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीन दैवीय शक्तियाँ एक दूसरे के अद्वितीय संवाद में विलीन हो गईं। यह विलीनता न किसी अंत की ओर इंगित करती थी, बल्कि एक नए आरंभ का आह्वान भी थी, जहाँ सभी जीवों के भीतर छिपी दिव्यता फिर से प्रकट होने को तैयार थी। इस महान सृष्टि लीला के समापन के इस अंतिम अध्याय में, जो एक निरंतर प्रवाह की तरह हमारी कथा में बहता रहा है, हम अपने इस अद्भुत ज्ञान के स्रोत को फिर से स्मरण करते हैं। ये लीला हमें बताती है कि सृष्टि के हर युग में, चाहे वह सत्य युग की निर्मलता हो या कलयुग के अंधकार में ढलते प्रेम का संघर्ष, अंततः एक दिव्य संदेश निहित है कि जीवन, कर्म और प्रेम की अनंत धारा कभी विघ्नित नहीं होती। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को पहचानें, अपने कर्मों से न केवल अपने जीवन को बल्कि संपूर्ण जगत को संतुलन और सौहार्द प्रदान करें। यदि आप इस दिव्य कथा के साथ साथ जीवन के अन्य महत्वपूर्ण आयामों, विशेषकर निवेश, वित्त और आर्थिक प्रबंधन में भी रुचि रखते हैं, तो कृपया ध्यान दें। हमारे चैनल पर आपको न केवल इस प्रकार की आध्यात्मिक और दार्शनिक कथाएं सुनने को मिलेंगी, बल्कि निवेश एवं वित्त से संबंधित अत्यंत उपयोगी जानकारी भी प्रस्तुत की जाती है। आप एंजल वैन फ्री डीमैट अकाउंट खोलने का अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक का उपयोग करें। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको निवेश, वित्त या आर्थिक विषयों से जुड़ी और जानकारीपूर्ण वीडियो देखना पसंद हो,
तो अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया से ही हम आगे चलकर और भी अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री प्रस्तुत कर सकेंगे। यह कथा और साथ में प्रस्तुत निवेश एवं वित्त संबंधी जानकारी केवल सूचना और शैक्षिक उद्देश्य से दी गई है। किसी भी प्रकार के निवेश निर्णय लेने से पूर्व आप स्वयं अपने विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें, क्योंकि यह जानकारी किसी भी वित्तीय सलाह का विकल्प नहीं है। और इस प्रकार जैसे सृष्टि का चक्र अनंत काल तक चलता रहेगा, वैसे ही हमारी लीला भी अपने निरंतर प्रवाह में अनंत सत्य, प्रेम और ज्ञान का संदेश देती रहेगी। हर अंत में एक नया आरंभ छिपा होता है और हर क्षण में जीवन के अद्भुत रहस्य प्रकट होते रहते हैं।